अब ये जिस जिस तरीके से एक भ्रम की स्थिति अभी भी बीजेपी के अंदर है, और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि सुशील मोदी कहते हैं कि हम जब निकले उसके पहले ये कास्ट सेंसस को हम लोग एंडोर्स कर चुके थे। गिरिराज सिंह कहते हैं भाई ये तो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो कहते हैं कि इसकी मेथोडोलॉजी में पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये तो पाप किया जा रहा है और हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, और सबसे बड़ा जो वंचित है वो तो गरीब तबका है। ये जो कंफ्यूजन की स्थिति आज की तारीख बीजेपी, ये कंफ्यूजन आशुतोष जी ठीक वैसे ही है जिस कंफ्यूजन के लाल कृष्ण आडवाणी शिकार थे 1990 में, जबकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार की गई थी। ये वो याद दिलाता है कंफ्यूजन। हालत ये थी कि जब आत्मदाह करने वाले छात्र नेता को जब सफदरजंग के वार्ड में आडवाणी जी और खुराना जी देखने गए, और जब बाहर निकले देखकर, तो वहां पर आरक्षण विरोधी छात्र जमा हो गए। एक मशहूर घटना है, सब जगह छप चुकी है घटना ये। तो उन्होंने एक ऑटो रिक्शा पर खड़े होकर उन छात्रों को संबोधित करने की कोशिश की। छात्रों ने कहा आप आरक्षण का विरोध कीजिए, क्योंकि आरक्षण विरोधी छात्र थे। आडवाणी ने आरक्षण का विरोध नहीं किया। इस बात पर उन लोगों को बहुत हूट किया गया, बड़ा अपमानित किया गया, और किसी तरह मदन लाल खुराना ने खुद आगे आकर आडवाणी जी को बचाया और बचा के वहां से निकाल कर ले गए। उससे आडवाणी जी के दिमाग में आया कि भाई ये तो हम तो बहुत संकट में फंस गए, हमने आरक्षण का विरोध, हम आरक्षण के विरोधी हैं लेकिन आरक्षण का विरोध हम कर नहीं सकते। उसकी काट में राम रथ यात्रा निकाली गई। अब सवाल ये है कि ये जो जातिगत जनगणना है ये कोई बिहार तक तो सीमित रहेगी नहीं, तो भाजपा के अंदर भी मांग उठ रही है जी। पूरे एनडीए के अंदर ये मांग उठ रही है। देश के कर्नाटक ने और पहले से जातिगत जनगणना कर रखी है, हो सकता है कि अब सिद्धरमैया भी उसके आंकड़े जारी कर दें। तो उड़ीसा में भी निकलने वाली है जी, सब जगह जातिगत जनगणना होगी। जो जिन है बोतल से निकल आया है। तो अब इसकी काट कैसे करेंगे, इस बात को लेकर भाजपा के अंदर रणनीतिक मानस भाजपा का हिल गया है। मोदी जी तो उस मनमोहन सिंह के उस बयान को, जिसको लेकर भाजपा ने कितनी लानत मलामत की है कांग्रेस की, अल्पसंख्यकों वाले बयान को, उसको सकारात्मक दृष्टि से पेश करते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उसको देख। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि तर्क कैसे, बच्चों की तरह तर्क कर रहे हैं। बच्चा एक बच्चा दूसरे से बहस करता है, उसके तर्क को उठा लेता है उसकी बात काटने के लिए। इस तरह की बात करते हुए जा रहे हैं। अभी भाजपा को समझ में नहीं, भाजपा को दो बहुत बड़े झटके लगे, या मैं कहूंगा भाजपा को तीन बहुत बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका तब लगा था, झटके लगने की शुरुआत तब हुई थी जबकि नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा था। उस झटके से भाजपा आज तक नहीं उबर पाई, और नीतीश कुमार ने झटका ये दिया है जातिगत जनगणना वाला द्वारा जी। नीतीश कुमार ने जो बीच में दूसरा झटका जो मिला, जो इंडिया गठबंधन बनने का झटका लगा, वो झटका भी, उस झटके में भी नीतीश कुमार का योगदान है, प्रमुख योगदान है उसके अंदर। तो नीतीश कुमार देखा जाए तो लगातार मोदी को झटके पे झटका दे रहे हैं। इसलिए भाजपा को याद आ रही होगी अपनी वो रणनीतिक गलती, क्यों उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश की। अगर भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश न की होती, अगर बिहार भाजपा के अंदर ये मांग जोर से न उठी होती कि हम अकेले चुनाव लड़के जीत सकते हैं, क्यों इस आदमी से गठजोड़ किया जाता है, तो आज भाजपा बड़ी सुरक्षित होती। मेरा मानना है नीतीश कुमार एनडीए में होते और बिहार में भाजपा का लोकसभा का चुनाव पूरी तरीके से 2019 की तरह ही कंप्लीटली सेट होता। बिहार में भाजपा उत्तर प्रदेश जैसी नहीं है, वहां ब्राह्मण बनिया पार्टी है, और वहां पे जो पिछड़ों के और दलितों के वोट जो मिलते थे भाजपा को, नीतीश कुमार के जरिए मिलते थे। आज तो भाजपा बिहार में बहुत बुरी हालत में पहुंच गई है, और जातिगत जनगणना ने उसकी हालत बहुत खराब कर दी है। काफी बड़ा डेंट बिहार में लगने वाला है इनको। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।